एहसास की दूरी में आपके साथ का मानिक चढ़ा, नई पहचान विश्व का दीप जला और रंग गहरा हुआ प्यार का। ये है सप्तरंग। जी हाँ, रेडियो शिवनेरी लेकर रहा है आपके लिए कार्यक्रम सप्तरंग प्यार का। स्वागत, नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं सपना हाजिर हूँ आपके पसंदीदा प्रोग्राम में जिसका नाम है सप्तरंग, और आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। दोस्तों, आज स्कूल की यादें आ गईं। सोचा आप सबके साथ शेयर करूं। दोस्तों, याद है स्कूल में हिंदी की क्लास, जब टीचर कबीर जी के दोहे पढ़ाती थी। हाँ जी, याद करके एग्जाम में खूब नंबर भी हासिल किए थे। उन्हीं में से एक आपको सुनाती हूँ। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट, मैं बपूरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। अर्थात जीवन में जो लोग हमेशा प्रयास करते हैं वे कुछ ना कुछ वैसे ही पा लेते हैं। जैसे कोई गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ न कुछ पा ही लेता है, लेकिन कुछ लोग गहरे पानी में डूबने के डर से यानी असफल होने के डर से कुछ करते ही नहीं और किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं। दोस्तों, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में श्रम, संघर्ष और जोखिम का महत्व है। प्रकृति से ही हमें कई उदाहरण मिलते हैं। पशु पक्षी हो या मनुष्य, श्रम संघर्ष सभी के जीवन का हिस्सा है। देखा जाए तो शेर जंगल का राजा है, लेकिन उसे भी अपने भोजन के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। शेर भी जब हिरण के पीछे कई मीलों तक दौड़ता है, तब जाकर उसे भोजन प्राप्त होता है। दोस्तों, कई बार शेरों को भी चोट लग जाती है। इसी प्रकार कुछ पाने के लिए बहुत सारा श्रम और जोखिम उठाना पड़ता है। दोस्तों, वो कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। इसलिए जीवन को एक सुहाने सफर की तरह जिएं तो संघर्ष भी आसान और मौज से भरे हुए लगेंगे। इसी नोट पर आप एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं मिलती हूँ आपसे इस ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हाँ, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ।
गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो। बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ने उड़ने हो, अरे इतने इतने हो। मुलगी झाली म्हणून बाळगू नका भीती, मुलगी झाली म्हणून बाळगू नका भीती, गुणवान मुलगी ही तर देशाची संपत्ती, गुणवान मुलगी ही तर देशाची संपत्ती. नमस्कार, मी प्रज्ञा. आपण ऐकत आहात रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM वर. आवाज तुमचा आमचा. वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ. आज एक बहुत इम्पैक्टफुल कहानी सुनाने जा रही हूँ. जिन लोगों को लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे ही भाग्य में ऐसा क्यों लिखा है, ध्यान से सुनिएगा ये कहानी. ये कहानी एक लड़के और बुद्ध की है. एक काफ़ी गरीब लड़का होता है और दिन के अंत तक में कहीं से तो खाने का जुगाड़ होता है. जब भी उसके हाथ में खाना आता है वो देखता है उसका खाना थोड़ा चोरी हुआ होता है. एक दिन वह उस चोर को रंगे हाथों पकड़ लेता है. वो उससे पूछता है, भाई मेरा खाना क्यों चुराते हो? चुराना है तो किसी अमीर का चुराओ. तब चोर कहता है, मैं चेहरे भी पढ़ना जानता हूँ और तुम्हारा भाग्य भी पढ़ सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उससे भी कम तुम्हें हमेशा मिलेगा. और ये प्रॉब्लम तब तक दूर नहीं होगी जब तक तुम बुद्ध से नहीं मिल लेते. लड़का अपना मन बना लेता है. उसे चोर की बात सही लगती है और वह बुद्ध के पास जाने की शुरुआत करता है. पूरा रास्ता समझ लेता है कहाँ कहाँ कैसे जाना है. जब वह अपने सफ़र को शुरू करता है तो रात हो चुकी होती है और वह एक महल के पास रुक जाता है. महल के राजा रानी बहुत अच्छे होते हैं. वह उसे रहने के लिए पनाह भी दे देते हैं. उसे कहते हैं रात यहीं बिताओ. जब उन्हें पता चलता है कि यह बुद्ध के पास जा रहा है तो राजा रानी मिलकर कहते हैं, हमारी भी एक परेशानी है. हमारी बहुत ही बेहद खूबसूरत लड़की है लेकिन वह बचपन से ही बोल नहीं पाती. क्या हमारा यह सवाल पूछ लोगे बुद्ध से?
लड़का कहता है, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं ज़रूर पूछूंगा। लड़का आगे बढ़ता है। अगले दिन अपना सफ़र शुरू करता है। आगे बढ़ते बढ़ते काफ़ी दूर तक पहुंच जाता है। आगे उसे बर्फीले पहाड़ दिखाई पड़ते हैं। वह सोच में पड़ जाता है कि इतने बड़े बर्फीले पहाड़ों को कैसे पार करूंगा। इतने में उसे एक जादूगर मिलता है। जादूगर जो 100 साल का हो चुका होता है। वो कहता है, बुद्ध से मिलने जा रहे हो? अच्छी बात है, तुम्हारे पास तो उम्र भी है और ताकत भी, ज़रूर जा सकते हो। जाओ, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक सवाल ज़रूर से पूछना। मैं 100 साल का हो चुका हूँ और आजीवन सिर्फ और सिर्फ जादूगरी से पैसे नहीं कमाए, पर लोगों की मदद भी की है। तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब और कैसे होगी? मेरा यह सवाल बुद्ध से अवश्य पूछना। लड़का कहता है, आपने मेरी इतनी मदद की है, मैं आपका सवाल ज़रूर पूछूंगा। वो आखिरी पड़ाव तक पहुंचता है, जो होती है बर्फीली नदी, और सोच में पड़ जाता है, मैं इसे कैसे पार करूं? तब उसकी नज़र एक महाकाय कछुए पर पड़ती है। वो कछुआ 500 साल से जी रहा होता है। वह कछुआ अपनी दिव्य वाणी में कहता है, आओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बुद्ध से मिलने जा रहे हो? मैं तुम्हें पहुंचा देता हूँ। लड़का उसकी पीठ पर सवार हो जाता है और वह कछुआ उसे कहता है, 500 साल से मैं जी रहा हूँ इसी आश में कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। क्या तुम मेरा यह सवाल बुद्ध से पूछोगे? लड़का कहता है, तुमने मुझे आखिरी पड़ाव को पार करने में जो मदद की है, मैं तुम्हारा सवाल अवश्य पूछूंगा। और वो पहुंच जाता है जहां बुद्ध का दरबार लगा होता है। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। तब उसी समय बुद्ध के मुख से निकलता है, एक आखिरी इंसान के मात्र 3 सवालों के जवाब दूंगा। और इस लड़के को आगे बुला लेते हैं। इसका चांस तो आ जाता है, लेकिन वह दुविधा में होता है। वह सोचता है, मेरा एक सवाल और बाकी लोगों के 3 सवाल। उसके मन में विचार आता है, उस लड़की का जो बोल नहीं पाती, वह जादूगर जो 100 साल का हो चुका है, और वह कछुआ जो 500 साल से उस आश में जी रहा है। वह सारे सवालों के जवाब पूछता है, उन तीनों के सवाल पूछता है। बुद्ध कहते हैं, उस जादूगर से कहना वह छड़ी का मोह छोड़ दे, तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। उस कछुए से कहना अपने कवच को छोड़ दे, तब जाके ड्रैगन बन पाएगा। और वह लड़की जैसे ही अपने जीवन साथी का मुख देखेगी, वह जरूर से बोल पड़ेगी। ये बुद्ध को धन्यवाद करता है और आगे बढ़ जाता है। कछुआ उसके इंतजार में वहीं खड़ा होता है और उसे नदी पार पहुंचा देता है। अपने सवाल का जवाब मांगता है। यह लड़का कहता है, हे कछुए, तुम अपने कवच को छोड़ दो, तब ड्रैगन बन पाओगे। वह कवच छोड़ देता है और उस कछुए के पास होती है एक कीमती मणि, जो उस लड़के को दे देता है और खुद बन जाता है ड्रैगन। लड़का आगे बढ़ता है। उसे जादूगर मिलता है। जादूगर से कहता है, तुम्हें इस छड़ी का मोह छोड़ना होगा, तभी तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और ये जादूगर अपनी छड़ी छोड़ देता है और कर देता है इस लड़के के नाम। तभी उस जादूगर को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ये आगे बढ़ता है, उस महल तक पहुंचता है और पहुंचते ही उस खूबसूरत लड़की को देखता है। ये होती है वह राजकुमारी, जो इस लड़के को देखकर बोल उठती है, तुम वही हो ना जो उस रात को महल में आए थे। इस हिसाब से उस लड़के को अपना जीवन साथी भी मिल जाता है। अर्थात कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। विचार कीजिएगा दोस्तों,
जब हमें औरों की तकलीफ हमसे ज़्यादा बड़ी लगने लगे तो शायद हमारी तकलीफ उनके सामने छोटी हो जाए। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप एंजॉय कीजिए ये ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम कम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये डोरी ना छूटे ये बंधन ना टूटे, भोर होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम कम सर को झुकाए तू बैठा चाहे यार, गोरी से न जोड़ फिर दुनिया से दो। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।
हौसला और घोंसला मत छोड़िए, सब सही हो जाएगा, क्योंकि डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन है। याद रखिए, आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप रेडियो शिवनेरी 90.4 FM सुन रहे हैं। आवाज तुमचा आमचा। वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। दोस्तों, यदि आप असफल हो जाते हैं तो कभी कभी आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि सफलता और असफलता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और आपको हमेशा धीरज रखना चाहिए। यदि आप किसी समय पर असफल हो जाते हैं तो अगली बार सफल होने के लिए कठिन प्रयास करें। आजकल हम सब हमारे काम में व्यस्त रहते हैं और हमारी जीवनचर्या को संतुलित करने में असमर्थ रहते हैं, जो हमें दुखी और निराशा देता है। लेकिन अपनी खुशी, लक्ष्यों और अपने सपनों को आगे बढ़ाने के लिए इच्छा शक्ति रखना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता है। सफलता का अर्थ है कि आप स्वयं के प्रति सच्चे रहें और अपने जीवन में होने वाली हर घटना का मुकाबला करें। दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सफलता एक गंतव्य नहीं है, इसके बजाय यह एक यात्रा है और आपको पूरी तैयारी के साथ इस यात्रा का आनंद लेना चाहिए। सफलता सिर्फ एक दिन में हासिल नहीं की जा सकती, बल्कि यह आपके व्यक्तिगत दिनचर्या के माध्यम से, दिन की गतिविधियों, सीख और अनुभवों के माध्यम से प्राप्त की गई है। ऐसे कई लोग हैं जो अपनी सफलता की तुलना दूसरों की उपलब्धियों से करते हैं। अगर उनके पास कार है तो हमारे पास बड़ी कार क्यों नहीं है? लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय क्षमता और सीमाओं के साथ पैदा हुआ है। इसके अलावा दूसरों से खुद की तुलना करना अच्छा नहीं है, बल्कि आपको वर्तमान के साथ अपने अतीत की तुलना करना चाहिए और भविष्य के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जो दूसरों ने हासिल किया है। आपका भरोसा और धैर्य वास्तविक सफलता हासिल करने में आपकी मदद करने के लिए सबसे बड़े उपकरण है। दोस्तों, कभी जीवन में मनोबल गिर जाए तो ये याद रखिएगा कि ताजमहल एक दिन में नहीं बना था। यह आपको फिर से ऊर्जा और शक्ति प्रदान करेगा और आप फिर से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों। आज इस प्रोग्राम को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आपसे फिर मिलूंगी अगले हफ्ते इसी चैनल पर। आप सुनते रहिए 90.4 FM रेडियो शिवनेरी आरजे सपना के साथ। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी।
happy with the service? Yeah, why? Please do continue shopping with us. Do let us know if you require any further. कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूडी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। You're different, you know, सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, you really listen। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense? Not at all. But that will be 3,000 rupees, please.